हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना दोस्त रिसर्च भाई आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा बेहतरीन स्टॉक जिसे हम हिडन जेम कहेंगे तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि ये स्टॉक ऐसा है जिसके बारे में काफी कम लोगों को पता है। लेकिन दोस्तों, इस स्टॉक में कमाल का ग्रोथ पोटेंशियल है और हमें इसके अंदर फ्यूचर में काफी अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल नजर आता है और हो सकता है कि ये स्टॉक आने वाले टाइम में काफी तरक्की करे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस स्टॉक का एनालिसिस परफॉर्म करेंगे और इसे टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों रूप से देखने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अब रिसर्च भाई जो है टेलीग्राम पर भी आ गए हैं। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है, जहां पे आपको लेटेस्ट शेयर रिलेटेड अपडेट्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स अपडेट्स और बहुत सारे एजुकेशनल रिसोर्सेज उपलब्ध होंगे। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना एनालिसिस। तो आज हम बात करेंगे गुजरात थेमिस बायोसिन लिमिटेड की। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी के बिजनेस की। तो कंपनी was incorporated in 1981 as joint sector company with GIIC Limited and Chemosin Limited. Commenced production began on this by producing erythromycin एंड एरिथ्रोमाइसिन सॉल्ट्स एंड फॉर्मुलेशन। तो मेनली इन लोगों ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था एरिथ्रोमाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन के सॉल्ट्स और फॉर्मुलेशन के साथ में। फिर कंपनी को एक्वायर कर लिया गया एक 5 कंपनी के कंसोर्टियम ने, जिसमें ये सभी कंपीटिंग ड्रग कंपनीज है। थेमिस मेडिकेयर लिमिटेड, कोपरान लिमिटेड, अनंत एंड को, कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड, जाइडस एंड लाइका लिमिटेड। तो दोस्तों, वैसे तो इन सभी कंपनियों के खुद के भी शेयर्स है, लेकिन ये जो है एक यूनिक कंसोर्टियम था जिसने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया। तो मेजॉरिटी ऑफ इन कंपनीज का भी स्टेक इस कंपनी के अंदर है। फिर द कंपनी एंटर्ड इनटू कोलैबोरेशन विथ यूहान कॉरपोरेशन साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया की यूहान कॉरपोरेशन के साथ में जो है गुजरात थेमिस जो है कोलैबोरेशन में भी आई। एंड GTBL became first Indian company to start commercial production of anti-tuberculosis drug राइफेम्पिसिन। दोस्तों, तो ये पहली कंपनी है जिसने एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग राइफेम्पिसिन का प्रोडक्शन भारत में चालू किया, यानी कि बहुत अच्छी बात है दोस्तों। तो वैसे इनके मेजर प्रोडक्ट्स हैं राइफेम्पिसिन, मींस राइफेम्पिसिन और लोवास्टेटिन। जैसा कि हमने चर्चा की, राइफेम्पिसिन जो है टीबी के इलाज के लिए यूज होती है, और लोवेस्टिटिन जो है हाई कोलेस्ट्रॉल या फिर कार्डियोवेस्कुलर डिसीजेज जो होती है उनके ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है। दोस्तों, अभी कंपनी का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है ₹255। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कंपनी के क्वार्टरली परफॉर्मेंस की। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेल्स की। तो यहाँ पे हमने पिछले 6 क्वार्टर के रिजल्ट्स को कंसिडर किया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों, एक लगातार जो है एक अप ट्रेंड आया पहले 3 क्वार्टर्स में सेल्स में। फिर जो है यहाँ पे जो है सेल्स जो है धीरे धीरे कम होने लगे। लेकिन इस बार के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स रहे काफी शानदार रहे, और जो सेल्स में लगभग जो है 75% का हम यहाँ पे एक इजाफा देख सकते हैं दोस्तों। और अगर ईयरली बेसिस पे बात करें तो ईयरली बेसिस पे लगभग जो है 65% से जो है सेल्स इंप्रूव हुए हैं। एक्सपेंसेस भी उसके ही प्रोपोर्शनेटली बढ़े और घटे हैं। तो कंपनी ने अपने एक्सपेंसेस को भी काफी इफेक्टिवली मैनेज किया है। इंटरेस्ट की बात करें तो दोस्तों, इंटरेस्ट जो है लगभग ना के बराबर है, यानी कि ये चीज हमें इंडिकेट करती है कि कंपनी के ऊपर जो डेट है वो काफी नॉमिनल है और मैनेजेबल है। तो ये एक अच्छी बात होती है किसी भी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे अब नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट हम देखते हैं कि क्वार्टरली बेसिस पे लगातार बढ़ा ही बढ़ा है। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा गिरावट आई, जैसा कि कोरोना के कारण हमें पता है कि बहुत सारे बिजनेसेस ठप हुए, उनकी मैन्युफैक्चरिंग हैम्पर हुई। तो इससे इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भी इनका भी बिजनेस जो है इफेक्ट हुआ। लेकिन यहाँ पे कंपनी ने एक शानदार रिकवरी दिखाई और शानदार टर्न अराउंड दिखाया, और यहाँ पे उनका जो नेट प्रॉफिट है लगभग 100% से इजाफा हुआ। और दोस्तों, अगर हम ईयरली बेसिस पे बात करें तो यहाँ पे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो लगभग लगभग 600% से जो है बढ़ा है दोस्तों। यानी कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी ने दोनों ही क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे दिखाया है। चलिए दोस्तों, एक बार जो है कंपनी के P&L स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो
इससे हमें कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन समझने में मदद होती है। सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स जो है, यहाँ पे हमने पिछले 6 साल का डेटा कंसिडर किया है। सेल्स हम देख सकते हैं कि साल दर साल दोस्तों सेल्स बढ़ रहे हैं, यानी कि बहुत अच्छी बात है कि कंपनी जो है लगातार जो है नए कस्टमर्स एक्वायर करती जा रही है, और उनकी जो डिमांड, जो बढ़ी हुई डिमांड है उनको केटर करती जा रही है, यानी कि बहुत अच्छी बात है दोस्तों। फिर यहाँ पे एक्सपेंसेस को भी कंपनी ने काफी अच्छे से मैनेज किया है। एक्सपेंसेस भी देख सकते हैं, पावर एंड फ्यूल का जो कंपोनेंट है वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है, लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ा है, यानी कि कंपनी ने इसको काफ़ी अच्छे से मैनेज किया है। एम्प्लॉय कॉस्ट भी जो है लगभग जो है एवरेज ही रही है अक्रॉस द ईयर्स, और काफ़ी सही तरीके से कंपनी जो है अपनी इन सभी एक्सपेंसेस को मैनेज कर रही है। इंटरेस्ट, जैसा कि हमने जो है क्वार्टरली परफॉर्मेंस में ही देखा था कि इंटरेस्ट भी जो है काफी कम रहा है क्वार्टरली बेसिस पे, वही चीज हमें यहाँ पे ईयरली बेसिस पे भी समझ में आ रही है कि इंटरेस्ट जो है काफी कम है, क्योंकि कंपनी के ऊपर डेट जो है वो काफी कम है, इसलिए उनके इंटरेस्ट एक्सपेंसेस काफी कम रहते हैं। और जब दोस्तों हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट जो है, पहले तो पहले कुछ सालों में जो है कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है लगभग लगभग कांस्टेंट ही रहता था, फिर जो है थोड़ा सा घटा। लेकिन हम देख सकते हैं कि पिछले 3 सालों में दोस्तों जो नेट प्रॉफिट है वो लगभग बढ़ करके 7 से 8 गुना हो गया है, जो रिसेंट ईयर में। तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है कि कंपनी के पास में लगातार नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं, नए नए उनकी जो उनके सेल्स है वो लगातार बढ़ रहे हैं, वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हैं, और उसके बाद में वो इतना अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा साइन है कि कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटस है, फाइनेंशियल पोजीशन है, वो काफी अच्छा है। अब एक बार कंपनी के बैलेंस शीट को देख लेते हैं, जो कि हमें कंपनी का हेल्थ स्टेटस बताता है कि कंपनी जो है फाइनेंशियली कितनी हेल्दी है, और कंपनी के फ्यूचर के बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स या प्लान्स क्या है। तो दोस्तों ये हमें बैलेंस शीट से समझने में मदद करेगा। पहले इक्विटी शेयर कैपिटल को देख लेते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल जो है लगभग अक्रॉस ऑल द इयर्स कांस्टेंट है, यानी कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है दोस्तों कि जो है कंपनी ने अपने इक्विटी शेयर कैपिटल को जरा भी टच नहीं किया है, बहुत अच्छी बात है। फिर रिजर्व्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। पहले जो है रिजर्व्स जो है नेगेटिव में थे, यानी कि पहले जो है बिजनेस काफी वीक था, और हमने देखा है कि इनिशियल ईयर्स में भी उनका नेट प्रॉफिट जो है लगभग कांस्टेंट ही रहा। फिर हम देख सकते हैं कि ओवर द इयर्स यहाँ पे एक काफी डायनामिक चेंज आया है। तो कंपनी ने अपने रिजर्व्स को लगातार बढ़ाया ही है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो बढ़ा हुआ ट्रेंड है ये इस ओर इशारा कर रहा है कि कंपनी ने जो अपना मुनाफा है उन्हें लगातार इन्वेस्ट किया है, लगातार इन्वेस्ट किया है। और ये चीज हमें ये भी शो करती है कि कंपनी ने ये जो फंड जो है अपना जो अकुमुलेट किया है, ये शायद जो फ्यूचर में जो भी उनके ग्रोथ प्लान्स है या एक्सपेंशन, बिजनेस एक्सपेंशन प्लान्स है, उन्हें ये उनकी फंडिंग के लिए यूज करेंगे, या जो भी उनकी अभी जो एग्जिस्टिंग बोरोइंग्स है उन्हें फ्यूचर में वो उससे सेटल करेंगे। वैसे तो उनकी जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि काफी कम बोरोइंग्स है, हालांकि जो भी कुछ भी उनकी बोरोइंग्स है वो उनको अच्छे से सेटल करने के लिए इन रिजर्व्स को यूज करेंगे। यानी कि दोस्तों अब हमें इधर से ये एक चीज समझ में आ रही है कि कंपनी की बैलेंस शीट जो है काफी हेल्दी है। हालांकि यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट इनकी ना के बराबर है, लेकिन जैसे 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 ये लोग अपने रिजर्व्स को एनहांस करेंगे, रिजर्व्स बढ़ाएंगे, तो हम उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं कि ये कंपनी जो है इन्वेस्टमेंट्स भी करेगी। तो यहाँ पे हमें ये यहाँ पे भी एक पॉजिटिव फिगर जो है देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि बैलेंस शीट कंपनी की काफी हेल्दी नजर आती है। चलिए दोस्तों, जो हमने कंपनी के क्वार्टरली परफॉर्मेंस, P&L स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को समझा, अब बात कर लेते हैं कंपनी के चार्ट की, यानी कि कंपनी को एक बार टेक्निकल रूप से भी एनालाइज कर लेते हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे हमने पिछले पिछले 12 महीने का चार्ट जो है कंसिडर किया है। यहाँ पे दोस्तों हम देख सकते हैं कि कंपनी जो है पहले जो है 50 रुपीज के लेवल्स पे ट्रेड कर रही थी, ऑलमोस्ट 50 to 60। लेकिन यहाँ पे एक साल में एक बहुत ही शानदार तेजी हमें कंपनी के स्टॉक में देखने को मिली है, और कंपनी ने खुद को एक मल्टी बैगर के रूप में साबित कर दिया है। जिस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जनवरी के बाद से एक लगातार अप ट्रेंड हमें नजर आ रहा है। यहाँ पे पहले कंपनी का प्राइस जो जहाँ पे ऑलमोस्ट रेंज बाउंड था पहले 1 2 3 महीने, वो था लगभग 50 रुपीज के करीब, और अब है इसका शेयर प्राइस दोस्तों 255 रुपीज, यानी कि एक बहुत ही शानदार मल्टी बैगर के रूप में जो है कंपनी ने अपने आप को एस्टैब्लिश किया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है इन्हें
240 के लेवल्स के अराउंड नजर आ रहा है दोस्तों, लेकिन इसका अपसाइड पोटेंशियल यानी कि इनका जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ये इसको 300 के अराउंड नजर आ रहा है। तो दोस्तों अभी भी इसके अंदर काफी सारा ग्रोथ पोटेंशियल है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये आने वाले टाइम में और ग्रो करेगा और ये अपने ऊपर के जो रेजिस्टेंस लेवल है 300 को, इसको भी ब्रीच करेगा, इसको एक्सीड करेगा और ऊपर की तरफ उठेगा। तो दोस्तों चलिए आगे बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, जो है हमारा टेक, यानी कि क्या आपको इसके अंदर क्या करना चाहिए, इसके अंदर हमें क्या इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल दिखता है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं। गुजरात थेमिस बायोसिन लिमिटेड इज अ माइक्रो कैप कंपनी विद द मार्केट कैप ऑफ रुपीज 363 करोड़। यानी कि दोस्तों कोई भी जो भी कंपनी जो 500 करोड़ से कम की होती है हम उसे माइक्रो कैप कंपनी कहते हैं। तो गुजरात थेमिस बायोसिन लिमिटेड इज अ माइक्रो कैप कंपनी जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 363 करोड़ रुपए। जैसा कि हमने बात कर ही चुके हैं कि कंपनी के ऊपर काफी कम कर्जा है, तो कंपनी जो है ऑलमोस्ट हम लोग को डेट फ्री नजर आती है। फिर कंपनी ने जो है काफी शानदार प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है और पिछले 5 सालों में इन्होंने 36% के कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से अपने प्रॉफिट में वृद्धि की है। यानी कि दोस्तों एक बहुत अच्छी बात है और ये एक काफी अच्छा साइन है कि कंपनी जो है काफी शानदार और काफी तेजी से जो है आगे बढ़ रही है और अपने आप को जो है एक काफी फास्ट फास्ट ग्रोइंग कंपनी के रूप में एस्टेब्लिश कर रही है इंडस्ट्री के अंदर। दोस्तों कंपनी हैज अ डिसेंट पी बाई ई ऑफ 9.67। दोस्तों 9.67 जो है काफी कम पी बाई ई है, लेकिन और ये जो है एक चीज ये भी बताता है कि कंपनी जो है अभी काफी अंडर वैल्यूड है। तो अभी इसको अपनी एक्चुअल फेयर वैल्यू तक के पहुंचना है, उसके बाद में और जैसे जैसे ग्रोथ पोटेंशियल होगा कंपनी और ग्रो करती जाएगी, तो उसके साथ साथ जो है इन्वेस्टर्स जो है इसका इस कंपनी की अर्निंग्स के लिए ज्यादा प्रीमियम भी पे करने को तैयार होंगे। तो इसके साथ में इसका पीई भी हमको बढ़ता हुआ दिखेगा। दोस्तों इसका आरओई तो अब आरओई के बारे में क्या ही बात करें दोस्तों। आरओई इतना आकर्षक है, इतना अट्रैक्टिव है कि कोई भी इन्वेस्टर जो है इस स्टॉक के लिए फिसल जाए। दोस्तों आरओई 75% आरओई, इतना शानदार आरओई ये जो है किसी भी स्टॉक का आज के टाइम के हमको इतना शानदार आरओई देखने को नहीं मिलता है। और ऐसा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक भी हमको देखने को नहीं मिलता है जिसका इतना स्ट्रॉन्ग आरओई हो। 75% का आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी मिल रहा है उनके स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स को 75% का। बहुत अच्छी बात है दोस्तों। फिर इन दिस क्वार्टर हमने देखा कि कंपनी की जो सेल्स है वो क्वार्टरली बेसिस पे 75% से बढ़ी है और दोस्तों ईयरली बेसिस पे 65% से बढ़ी है, जो कि अपने आप में एक बहुत शानदार बात रही है। साथ ही साथ हमने देखा कि नेट प्रॉफिट जो है 105% से लगभग क्वार्टरली बेसिस पे ग्रो किया है और 600% से दोस्तों सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट 600% से जो है ईयरली बेसिस पे इंप्रूवमेंट हुआ है। यानी कि दोस्तों मुनाफा जो है और सेल्स जो है दोनों ही काफी शानदार रूप से बढ़े हैं। तो ये चीज हमको यही इंडिकेट कर रही है कि हमने देखा कि कंपनी जो है टेक्निकली भी और फंडामेंटली दोनों रूप से काफी मजबूत नजर आ रही है। तो हम इस कंपनी के स्टॉक के अंदर अभी जो है इसकी करंट मार्केट प्राइस से, यानी कि जो इसका 250 से 255 रुपए के बीच में इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, इस इसमें अभी इसके ऊपर से 20 to 25% का एक अपसाइड पोटेंशियल देखते हैं दोस्तों। तो ये जो है मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए हम इसमें एक अपसाइड पोटेंशियल देख रहे हैं 20 से 25% का। और लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस को भी एक्सीड कर जाए और इससे ज्यादा ही जो है ये ग्रो कर जाए। साथ ही साथ हमको जो है अभी जैसा कि हम जानते ही है कि मार्केट जो है काफी ऊंचाइयों पर है, तो हमको यहाँ से जो है एक डाउनसाइड रिस्क भी कंसिडर कर लेना चाहिए, क्योंकि स्टॉक्स में जो है लगभग लगभग करेक्शन आता ही रहता है। तो ये जो डाउनसाइड रिस्क है हमको इसको भी कंसिडर करके चलना चाहिए, जो कि 7 से 8% की है दोस्तों। हालांकि इतनी सारी अच्छी बातें हमने जानी, तो इसके आधार पर हम दोस्तों यही कह सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये जो कंपनी है एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल वाली कंपनी है दोस्तों। ये एक मल्टी बैगर के रूप में आने वाले टाइम में साबित हो सकती है और इसके इतने अच्छे फंडामेंटल्स है और इतने अच्छे टेक्निकल पॉइंट्स है, तो इसके आधार पे हमको ये जो है एक अच्छी इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नजर आता है। हालांकि दोस्तों अगर आप इसके अंदर कुछ भी इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल या कुछ भी चीजें देखते हैं, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह जरूर ले
और ये वीडियो जो है सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। हमारी तरफ से कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड हम किसी को भी कोई सलाह नहीं देते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ में मैं आपका अपना दोस्त रिसर्च भाई आपसे विदा लेना चाहूंगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू।